का, मामा का, मामी का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, सबका प्रेम स्वार्थी होता है। लेकिन एक प्रेम होता है जो निस्वार्थ होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है। कौन सा प्रेम है? माँ और पुत्र का प्रेम। उसका प्रेम निस्वार्थ होता है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम बच्चे के प्रति निस्वार्थ होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है, कोई नहीं स्वार्थ होता। बच्चे के प्रति उसका प्रेम निस्वार्थ होता है। महतारी क्या पूछती है? जब बेटा वस्त्र उतार करके खूंटी में टांगता है तो महतारी सर पे हाथ रखते हुए यही कहती है, बेटा अब की बार वहां पर अच्छे से खाने को नहीं मिलता था क्या? ठीक से खाने को नहीं मिलता था क्या? जो बहुत दुबले हो गए हो, बहुत पतले हो गए। मातारी यही निहारती है, जिस पेड़ को पाल पोस के हम इतना बड़ा कर रहे हैं, उसकी परवरिश कैसे, वो है कैसे। उसका प्रेम बच्चे से निस्वार्थ होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता। आज तक महतारी के एक बूंद दूध का कर्ज कोई नहीं चुका पाया है, न कभी चुका पाएगा। मेरे प्रिय भक्तों, वही माँ को देखो, अपने तन को काट करके 10-10 बच्चों को पाल लेती है, 10 बच्चे को पाल लेती है। लेकिन आज संसार की विडंबना देखिए कि वही 10 बच्चे मिलकर के एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। वृद्धाश्रम ढूंढते हैं। ये संसार की विडंबना है। मातारी का प्रेम बच्चे के लिए निस्वार्थ होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है। क्या जानो माता पिता का प्रेम, हमसे पूछिए। आज हमको 25 साल हो गया घर छोड़े, 25 वर्ष घर नहीं गया हूँ। क्या हमें माता पिता की याद नहीं आती है क्या? आती है, आती है। लेकिन एक संकल्प लिया हूं सिर्फ 108 यज्ञ करने का, बस 108 यज्ञ पूरा होगी जाएंगे वहां, ऐसा नहीं जाए। अभी जाते हैं, डेहरी तक जाते हैं, अंदर नहीं गए कभी। अभी चाचा जी मरे थे, गए थे गंगा सागर स्नान करने, वहीं अचानक मर गए थे। खड़े खड़े स्नान करके जैसे निकले, वहां गए थे तो बाल उल बनवा दिए थे। माता और महतारी का प्रेम निस्वार्थ होता है, कोई स्वार्थ नहीं होता है। यदि संसार में मेरे प्रिय भक्तों कहीं स्वर्ग है तो माता पिता के चरणों में है, और कहीं स्वर्ग नहीं है। जाने बेटा बन करके खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वही बेटा जब बाप बनता है तब उसे समझ में आता है कि हमारे बाप के सर पे क्या बोझ था। अब आजकल के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो महतारी बाप का जब रहा का तुम जानते का हो, का किए हो, तुम का जानते हो, बैठे रहो, पक 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 फर्जी बोलते रहते हो। इतनी खराब बोली लगती है। लेकिन वही बाप, वही बेटा जब छोटा रहता है, छोटा बच्चा रहता है, तो बार बार तुतला के जब पूछता है बेटा बाप से, पिताजी क्या है? बाप कहता है बेटा एक कौवा है। क्या है? का है पिताजी? कौवा है बेटा। क्या है पिताजी? कौवा है। तब तो बात बहुत भैया रंजन गुप्ता 100 रुपए भैया जी दे रहे हैं। तब तो बहुत अच्छी लगती है बात। लेकिन वही बेटा जब बड़ा हो जाता है तो वही बाप की आवाज उसे बहुत खराब लगती है। छोड़िए इन बातों पर। महारानी पिंगला की तरफ महाराज मुरुध्वज ने देखा तो कहा, देवी आप क्या कहना चाहती है? महारानी पिंगला ने कहा, महाराज यदि आपके धर्म की रक्षा के लिए मेरे बच्चे का बलिदान होता है तो महाराज मैं तैयार हूं।
क्योंकि महाराज बच्चा चला जाएगा तो फिर भी हो सकता है, लेकिन महाराज यदि आपका धर्म गया तो धर्म लौट करके कभी वापस नहीं आएगा। महाराज आज तक हमारे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं गया। महाराज यदि कोई महात्मा खाली हाथ चला जाएगा तो बरसों की तपस्या की कराई सब मिट्टी में मिल जाएगी, सब पुण्य नष्ट हो जाएगा। महाराज मोरध्वज ने कहा, महात्माओं हम तैयार हैं, अवश्य जो है अपने बच्चे के दाहिने अंग का मांस आपके शेर को खिलाएंगे। भगवान ने कहा, राजन एक बात और है, ये जो मेरा शेर है ये बहुत वृद्ध हो गया है, इसके दांत भी नहीं है। यदि तुम दोनों पति पत्नी इसे आरे से फाड़ दो तो आसानी से मेरा सिर भोजन कर लेगा। बताओ कितनी घोर परीक्षा ले रहे हैं भगवान। बताओ मांस भी मांग रहे हैं, दाहिना अंग भी मांग रहे हैं, और वही माँ बाप से कह रहे हैं फाड़ने के लिए। कोई कर सकता है ऐसा? है आज कोई ऐसा करने वाला? महात्माओं के लिए भी पता नहीं किस रूप में कौन मिल जाए। महाराज मोरध्वज महारानी पिंगला की तरफ देखे, बोले हाँ महाराज, आरा मंगाया गया मैया, आरा मंगा दिया गया, आरा मंगाया गया। तामध्वज छोटा सा बच्चा है, 12 वर्ष का, 12 वर्ष का बच्चा है मैया, 12 वर्ष का बच्चा है। दौड़ा दौड़ा घर में गया, कमरे से थोड़ी सी रुई ले आया, माता के कान में डाल दिया। महारानी पिंगला ने कहा, बेटा क्या कर रहा है? बोले मैया मैं काटा जाऊंगा, मारा जाऊंगा। बोले मान लीजिए आपको कष्ट होगा, मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा, कष्ट होगा तो दान देना तो व्यर्थ हो जाएगा। दोनों पति पत्नी दोनों बैठ गए, आरा रख दिया गया, तामध्वज बीचों बीच खड़ा हो गया, आरा चलाया जा रहा है कि देखो कुंवर मेरा वारा ललनों पे, देखो कुंवर मेरा वारा ललन पे, आरा चलाऊं कैसे? देखो कुंवर मेरा वारा ललन पे, आरा चलाऊं कैसे? देखो कुंवर मेरा वारा ललन पे, आरा चलाऊं कैसे? लाल मेरो है वारा ललन पे, आरा चलाऊं कैसे? लाल मेरो है वारा ललन पे, आरा चलाऊं कैसे? लाल मेरो है वारा ललन पे, आरा चलाऊं कैसे? आठ महीना नौ गर्भ में लीना, 8 महीना नौ गर्भ में लीना, 8 महीना नौ गर्भ में लीना। बहू न भुइया उतारा ललन पे, आरा चलाऊं कैसे? कबहू न भुइया उतारा ललन पे, आरा चलाऊं कैसे? कबहू न भुइया उतारा ललन पे, आरा चलाऊं कैसे?
देखो कुंवर मेरा वारा ललन पे आरा चलाऊं कैसे। देखो कुंवर मेरा वारा ललन पे आरा चलाऊं कैसे। देखो कुंवर मेरा वारा ललन पे आरा चलाऊं कैसे। जैसे आधी शरीर फटी वैसे महारानी पिंगला की एक आंख से अश्रु आ गया। भगवान ने कहा बस अब मेरा शेर भोजन नहीं करेगा, अब मेरा शेर भोजन नहीं करेगा। बोले महाराज आखिर आपका शेर क्यों नहीं भोजन करेगा? बोले मैंने कहा था यदि तनिक भी पीड़ा हुई दान लेते वक्त तो हम दान नहीं लेते महाराज। महारानी पिंगला तुरंत चरणों पर गिर गई। बोली महाराज क्षमा करें, मेरी आंख से अश्रु इसलिए नहीं आया कि हमारा पुत्र मारा जा रहा है, हमारा पुत्र काटा जा रहा है। मेरी आंख से अश्रु इसलिए आया महाराज कि हमारे पुत्र का दाहिना अंग कितना सौभाग्यशाली है जो आज किसी महात्मा के काम आएगा, और बायां अंग कितना दुर्भाग्यशाली है जो आज फेंक दिया जाएगा महाराज, इसलिए मेरी आंख में अश्रु आया। भगवान ने कहा धन्य हो देवी, धन्य। तुरंत भगवान अपने चतुर्भुज रूप अर्जुन वहां से गाया। तामध्वज की कटी हुई शरीर सब आपस में जुड़ गई। भगवान चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भुजग तल्प गतम घन सुंदरम गरुण मांबुज लोचनम ननीन चक्र गदाधर माव्ययम् भजत रे मनुजा कमलापतिम नौनानिता न सुतो न सहोदरो मुखरितायवलोकि श्री मुखे। भगवान के स्वरूप चतुर्भुज। धन्य हो बेटा तामध्वज।